अगर इस वीडियो को तुम पूरा नहीं देखोगे ना, कसम से बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स को बस 15 दिन बाकी है। और 15 दिन में तुमको क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। बस मैं तुमको बताने वाला नहीं हूँ, मैं तुमको रिसोर्सेज भी देने वाला हूँ कि भाई शांति से उस लिंक पे क्लिक कर, जा उसको कंप्लीट कर, तेरा अच्छा परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो एंड समझो कि मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूँ। बिकॉज लिंक पे तुम चले जाओगे, बट उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है उसको करने का, वो तुमको वहाँ नहीं पता चलेगा, वो तो मैं बताने वाला हूँ ना। तो इसको पूरा देखना वीडियो को। उससे पहले सॉरी यार, वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं ढंग के, बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, रिंग लाइट ख़राब हो गया है एंड मेरा आईफोन भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसमें हम लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं तुम्हारे फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले समझो कि तुम्हारे फिजिक्स के एग्ज़ाम में, मतलब पेपर में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। देखो, सबसे पहला थ्योरी, सेकेंड डेरिवेशन, तीसरा न्यूमेरिकल्स मतलब कि तुमको पीआईक्यू करने हैं, चौथा डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड पांचवा फॉर्मूला, लास्ट चीज़ है पेपर सॉल्विंग। ठीक है, 6 चीज़ें। और 6 चीज़ों का मैं तुमको लिंक दूंगा जहाँ से जाके तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है थ्योरी। देखो, तुमने कुछ ना कुछ थ्योरी तो पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली क्या है, या तो तुमको रिवीजन के लिए थ्योरी चाहिए अभी, या तो तुमको कोई चैप्टर तुम्हारा बचा हुआ है तो उसको वन शॉट से कर सकते हो। बेसिकली अभी जो तुम्हारा चैप्टर बाकी है उसको वन शॉट से कर लो, या रिवीजन के लिए वन शॉट का यूज़ करो। तुमने अगर नोट्स बनाए हुए अपने कोचिंग में या पहले, तो उससे रिवीजन करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होने वाला, तुमको चीज़ें खुद से पढ़ पढ़ के रिवाइज करनी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे, ये बोलना चाहता हूँ। बट तुम अगर वन शॉट देख के रिवीजन करना चाहते हो तो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आरजी लेक्चर्स का है, मुकेश सर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स बाय मुकेश नायक सर उनका। एंड थर्ड लाइक पीडब्ल्यू का रहेगा, एनआई का भी वन शॉट तुमको मिल जाएगा। लाइक वन शॉट्स के काफ़ी ऑप्शंस तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके तुम कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखो भाई, कि जो तुम्हारा फिजिक्स है, थ्योरी थ्योरी तो तुमको हर जगह काम आने वाला है, तुमको यहाँ भी काम आएगा। अगर तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ भी काम आएगा, तो वो क्लियर है। बट तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बस तुमको पुसोडो स्टडी नहीं करना है, बस लेक्चर्स नहीं देखने, लेक्चर्स के साथ साथ तुमको डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे, चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है डेरिवेशंस। देखो, तुमको ही पता है कि फिजिक्स में डेरिवेशंस तो आएंगे ही आएंगे। तो डेरिवेशंस हम लेक्चर वन शॉट में देखते ही है। बट अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा थ्योरी क्लियर है किसी चैप्टर का, बस तुमको डेरिवेशंस ही करने हैं, तो मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में डेरिवेशंस के लिंक दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट, जहाँ पे जाओ, जो डेरिवेशंस तुमको नहीं आते जाके सीख लो। देखो, अपने को लगता है हमने लेक्चर्स देख लिया तो हो गया, हमको आ गया डेरिवेशन, नहीं। लेक्चर देखो, डेरिवेशन को समझो और खुद से 3 बार 4 बार पेपर पर खुद से डेरिवेशन को करो और समझो, बेसिकली याद करो भाई। क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, अगर तुम कर लिए तो तुम्हारा जो जितने मार्क्स का है, 4 या 5 मार्क्स का डेरिवेशन तुम्हारे हाथ में। तो जरूरी नहीं कि तुमको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है। जो तुमको डेरिवेशन नहीं आता, जाओ देखो, उसको याद कर लो, या उसको कैसे करना उसे कर लो, बट वो कर लो। डेरिवेशंस के लिए मैं तुमको मुकेश सर का भी लिंक दिया हुआ है, एंड इंडक्शन फिजिक्स करके एक इमरान खान करके एक बंदा है, मतलब सर है, जिनका भी मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में जाके दे दिया है लिंक, जाके कर सकते हो, मुकेश सर और इमरान खान सर। बेसिकली जहाँ से तुमको जमे वहाँ से करो, जहाँ से कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट तुमको मिले। लाइक सर टाइम भी कम ले रहे हैं, तुमको अच्छा आउटपुट भी दे रहे हैं, वो वहाँ से तुम करो। बेसिकली लास्ट 15 डेज में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, तुमको फिजिक्स ही नहीं करना, काफ़ी और चैप्टर्स भी करने हैं, तो वो ठीक है, तो वहाँ से तुम कर सकते हो। उसके बाद न्यूमेरिकल्स। देखो, फिजिक्स के पेपर में तुमको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, और बस फिजिक्स के पेपर की बात नहीं है, फिजिक्स के पेपर के बाद भी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स तो हर जगह आने वाला है। लाइक तुम्हारा एमएसटीसीटी का एग्जाम हो गया, जेई हो गया, या नीट हो गया, जो भी तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे रहोगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक आर्ट है जो कि हमको सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को थ्योरी आती है, फॉर्मूला याद है, तो न्यूमेरिकल भी कर लेगा, नहीं भाई, न्यूमेरिकल करने का तरीका अलग होता है। बट मैं तुमको फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल तुमको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली क्या है, हमको 10 साल का पीवाईक्यू करके जाना है फिजिक्स में, जिससे क्या होगा, उसके बाद का कुछ क्वेश्चन आता नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। अगर तुम 10 साल का पीवाईक्यू करके जाते हो फिजिक्स का, तो बिंदास तुम्हारा हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं तुमको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, जाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व करो।
10 साल का। जरूरी नहीं कि जो चैप्टर तुम्हारा वीक है तो वहाँ के न्यूमेरिकल्स पहले करो, जो हार्ड है मतलब जो तुम्हारा चैप्टर अच्छा है उसका बाद में करो। बट बेसिकली अगर तुम 10 साल के न्यूमेरिकल्स करके जाते हो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो तुम न्यूमेरिकल्स यहाँ करोगे उसका फ़ायदा तुमको MST CT JEE नीट हर जगह होने वाला है। तो जाओ न्यूमेरिकल करना सीखो। न्यूमेरिकल करने का मतलब कैसा होता है पता है तुमको? स्टार्टिंग में तुमको नहीं आएगा, बट धीरे 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 जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना तुमको आइडिया आता जाएगा कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच समझेगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो। बेसिकली ऐसा नहीं कि तुमको सारे न्यूमेरिकल्स करने, अगर तुमने 3-4 न्यूमेरिकल्स कर लिए किसी चैप्टर के तो तुम समझ जाओगे इस पैटर्न का न्यूमेरिकल्स आता है तो मैं कर लूँगा। तो बेसिकली तुमको स्मार्टली वर्क करना है। हाँ मेरे को आ गया है चैप्टर, बात ठीक है, तो बाकी का नहीं करूँगा, बट इतना तो आएगा मेरे को कॉन्सेप्ट समझ चुका है, मैं कर लूँगा। तो मेरा थ्योरी हो गया, डेरिवेशंस हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया। लास्ट में देखो मैंने तुमको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स का भी लिंक दिया होगा, तो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन देखो, डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन कहाँ काम आते हैं? डेरिवेशंस में ना तुमको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तुमको ही पता है। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम हमको बनाना पड़ता है, उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना पड़ता है, लाइक कंस्ट्रक्शन देन वर्किंग और फिर एक्सप्लेनेशन समथिंग कुछ रहता है, मतलब समझ रहे हो तुम। तो जो जितने भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में वो तुम कर सकते हो वन शॉट में। लाइक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डायग्राम्स करने का, तो वो डायग्राम्स कर लो वहाँ से, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करो। बेसिकली मैं तुमको यही बोलना चाहता हूँ भाई, लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता भाई, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉपी पेन उठाओ और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम्हारा डायग्राम्स हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लास्ट में फॉर्मूलास। देखो फॉर्मूला सा कैसा सीन है, एग्जाम में हो सकता है कि तुमको हार्ड क्वेश्चंस आ जाए या इजी क्वेश्चंस भी आ जाए, बट बेसिकली तुमको फॉर्मूलास याद होना चाहिए जिससे तुम वहाँ पे यूज़ कर सको। समटाइम्स क्या होता है तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आता, तुमने फॉर्मूला लिख दिया तो उसका भी मार्क्स मिलता है भाई। तो बेसिकली पेपर सॉल्व करने का यही स्ट्रैटेजी है कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना, जो भी तुमको उस क्वेश्चन के बारे में पता है लिख के आओ। जिससे क्या होगा, तुमको जहाँ पे 0 मिलने का चांसेस है वहाँ पे तुमको 1 मार्क्स तो मिलेगा, 2 मार्क्स तो मिलेगा। बेसिकली बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बेसिकली तुमको पेपर सॉल्व करके आना है। कैसे? फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेगा तो क्वेश्चन तुमको मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं भी हो रहा है, अगर तुमने गिवन लिख दिया, तुमने फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यूज भी पुट कर दिए तो अच्छे खासे मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। फाइनल आंसर क्या 1 मार्क्स होता है, ठीक है। उससे पहले अगर तुमने तामझाम कर दिया तो तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे जहाँ पे तुमको 0 मिल रहा था। तो फार्मूलाज सारे चैप्टर वाइज फार्मूलाज का लिंक दे दिया है मैंने, जाके जाओ उन फार्मूलाज को याद करो, अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, फार्मूला शीट बना लो क्योंकि वो फार्मूला शीट तुमको आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। लास्ट में पेपर सॉल्विंग, तुम कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी कुछ कर लो, बट अगर तुमको पेपर सॉल्व करने नहीं आता तो तुम पेपर में हक दोगे भाई। मतलब जो मेन एग्जाम रहेगा ना वहाँ पे तुम हक दोगे। तो बेसिकली तुमको पेपर सॉल्विंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैंने मुकेश सर का लिंक दिया जहाँ पे उन्होंने पेपर सॉल्व करवाया है, 3-4 पेपर शायद सॉल्व करवाया है। तुम जाके देखो कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे पहले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद तुम खुद से बैठ के टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो। और मुझे उम्मीद है तुमने अपने कॉलेजेस में पेपर दिए होंगे, तो जाकर देख कर आना। अगर तुमने नहीं दिया है तो पेपर जो भी दिया है उसको अभी तुम प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। तो यही वीडियो था। मुझे उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने बोला तुमको वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके तुम देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सलूट है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी नॉर्मल वीडियोस रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी सीरियस है, वो वीडियो पूरा देखेगी भाई। अगर वो सीरियस है अपने प्रिपरेशन को लेके, तो मैंने तुमको सब कुछ बताया कि थ्योरी कहाँ से करना है, डेरिवेशंस कहाँ से करना है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है, डायग्राम्स कैसे करना है, एंड फॉर्मूलाज कहाँ से करने हैं, और पेपर सॉल्विंग कैसे करना है। तो लास्ट 15 डेज में जो एरिया तुम्हारा वीक है उस पर फोकस करो और जाके करो। लाइक अगर तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आता, न्यूमेरिकल्स कर लो। अगर तुम्हारा डेरिवेशन अभी खराब चल रहा है तो डेरिवेशंस करो। अगर मान लो तुमको बस पेपर सॉल्विंग का पे फोकस करना है तो पेपर सॉल्विंग करो। तो बेसिकली ये सारा चीज़ मैं तुमको बता दिया, तो जाके करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास फोड़ के आना ये पेपर। तो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तुम्हारा फिजिक्स के लिए आने वाला है, क्या फिजिक्स का तो ये हो गया, सॉरी, केमिस्ट्री के लिए आएगा, मैथ्स के लिए आएगा, इंग्लिश के लिए आएगा, हिंदी ज्योग्राफी के लिए आएगा, CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं, ऐसे स्ट्रैटेजी वाले, प्लेलिस्ट वाले। तो मुझे उम्मीद तुमको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टॉपर्स इंटरव्यूज मैंने अपलोड किया है, जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।